कैसी है ये मासूमियत। 11 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ 2 दिन से लगातार सो रहा था, और उस माँ की ममता तो देखो, अपने बच्चे को कुछ भी कह ना सकी, सब कुछ जानने के बावजूद भी। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। बात की जाए, हम यही देखते हैं कि जिनके पास माँ बाप होते हैं उनको कदर ही नहीं होती, लेकिन जिनके पास नहीं है माँ बाप, उनसे पूछा जाए क्या बीतती है उन पे। माँ हुंदी ये माँ ए दुनिया वालियो, माँ है ठंडी ठंडी शाम ए दुनिया वालियो। आपको पूरा वाक्य बताते हैं। 11 साल का मासूम बच्चा जिसको ये नहीं पता कि जिस माँ के साथ वो सो रहा था वो माँ इस दुनिया में अलविदा कहकर चली गई। क्या बीती होगी उस मासूम बच्चे के ऊपर, 11 साल का बच्चा। जब उसको ये पता लगा और उसने यही सोचा 2 दिन से, वो हरगिज़ की तरह माँ के साथ बातें करता रहा। और आपको ये भी बात बता दूं कि उसकी जो माँ थी वो बोल नहीं सकती थी, इशारों ही इशारों में बात करती थी, और आगे भी उसकी माँ पहले बीमार रहती थी। तो जब उसकी माँ सोने लगी तो उसने अपने बच्चे को कहा कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे उठाना मत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसकी माँ की बात करें तो लोगों के घर पे काम करती थी, बर्तन साफ करती थी। और पहले ही बता दूँ, इस बेटे जो मासूम सा बच्चा 11 वर्ष का, पहले ही इसके पापा का साया इससे चला गया। इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और अब 2 दिन लगातार अपनी माँ के साथ सोता रहा, अपनी माँ से बातें करता रहा और स्कूल भी गया। यहाँ तक कि स्कूल में उसने बच्चों से टिफ़िन शेयर करने को कहा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे खाने को दे दिया जाए। और वही बच्चे जो थे वो खाने के लिए उसको देते रहे। जब 2 दिन लगातार हो गए, एक बच्चे, जब नेचुरल बात है कि बच्चे के माँ बाप पूछते हैं कि जब टिफ़िन तुमने पूरा खाया, तब उस एक दोस्त ने कहा कि नहीं, मेरे उस दोस्त ने भी खाना खाया। उसने कहा कि मेरी माँ 2 दिन से बीमार चल रही है, मेरी माँ उठ नहीं रही, मेरी माँ बोल नहीं रही, मेरी माँ आंखें नहीं खोल रही। जब उसके दूसरे दोस्त ने अपने माँ बाप को बताया तो उसके माँ बाप हैरान हो गए और तुरंत 11 साल के मासूम बच्चे के घर पे आए। और जब आकर देखा कि उसकी माँ तो मर चुकी है, उसकी माँ मर चुकी है। वहीं पे जब उसके बच्चे ने ये खबर सुनी तो सोचो उस पे क्या बीती होगी। सबसे पहले पूरी बात हम आपको बताते चलते हैं। उसने स्कूल में ये भी सबको कहा कि मेरी माँ बीमार है, वो ठीक नहीं है और अब भी ये उठ जाएगी। वहीं पे हम लोग हर एक की बात करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की लाइटली बात करते हैं। उनसे भी पूछा जाए जिनके पास माँ बाप नहीं है, कहते हैं कुछ भी हो जाए, माँ बाप खुद तंगी में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी परवरिश, ऐसी जिंदगी देते हैं कि कभी ऐसा बच्चा ना बोले कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया। और फिर से मैं बोलूँ, इस दुनिया में अगर माँ बाप के बारे में कहा जाए, माँ बाप की मिसाल ही इतनी कम पड़ जाएगी। और ये जब आपको बताने के लिए फिर से बता चलूँ, 11 साल का बच्चा जब अपनी माँ के साथ सोता रहा, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ जो है वो मर चुकी है, यानी कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। वो यही सोचता था कि मेरी माँ पहले भी बीमार होती है, पहले भी उठ जाती है और माँ आराम कर रही होगी और उठ जाएगी। लेकिन इस बार उसे ये नहीं पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है, वो आराम नहीं कर रही। उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ अब कभी नहीं उठेगी। ये जो इंसिडेंट है, इससे सबकी रूह कांप उठी है। जो भी इसे सुन रहा है वो भी ये यकीन ही नहीं कर रहा कि क्या ऐसा भी होता है। और बिल्कुल ये इंसिडेंट जो है वो बेंगलुरु का है। यहाँ पर 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ सोता रहा, लेकिन आपको ये बता दें कि उसने ये समझा कि अभी मेरी माँ बीमार है, वो इसलिए नहीं उठ पा रही और जल्दी ही उठ जाएगी, फिर से एक जैसा हो जाएगा जैसे पहले उसकी माँ बीमार होती थी, उठती थी। ये बेंगलुरु का वाक्य है। बेंगलुरु में अन्नमा है जिसकी 44 वर्ष उम्र है और इनके पति पहले ही उनकी डेथ हो गई थी और वहीं पे इसकी माँ बीमार चल रही है।
11 साल का बेटा जो उसके पिता छोड़ के चले गए, लेकिन 11 साल का बेटा जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहा था वो ये किसी को नहीं पता। इसने ही पुलिस को बताया कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जाके बोलता था अपने दोस्तों को कि मेरी माँ बीमार है, क्या मैं तेरा खाना खा लूँ, तेरा खाना शेयर कर लूँ, क्या मैं तेरी किताबों से पढ़ लूँ, मेरी माँ जैसे ही ठीक होगी मैं वैसे ही तुरंत पढ़ूंगा, वैसे ही खाऊंगा जब मेरी माँ। लेकिन इस बच्चे ने, मासूम बच्चे ने 2 दिन तक अपने इस बारे में किसी से बात शेयर नहीं की। उसमें से एक दोस्त से उसने ये बात शेयर की, 2 दिन से मेरी माँ जो है वो उठ नहीं रही, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दिया जाए। उसके दोस्त ने उसे टिफिन जो है अपना दे दिया, लेकिन वही दोस्त अपने घर पे जाके माँ बाप से बात करता है कि मेरा खाना जो है मेरे दोस्त ने खा लिया। उसके माँ बाप जो हैं, वो जो माँ है वो उठ नहीं पा रही 2 दिन से। जब उसके पेरेंट्स ने सामने आके देखा, अनमा, उसकी माँ का नाम है अनमा, जो है वो मर चुकी है। वहीं पे पुलिस को सूचित किया गया। अनमा की बात करे तो इसकी माँ की बात करे, वो इशारों से बोलती है, बहुत कम बात करती है। उसके बेटे की बात करें, आरटी नगर में बेंगलुरु में रहते हैं। यहाँ तक इनके पति की बात करें, जो पति जो है उनके बारे में आपको बताते चलूँ कि उनके पिताजी जो है, इनके पति है, वो पहले ही दुनिया से अलविदा कह गए। वहीं पे 11 साल का मासूम बच्चा छोड़ के चले गए। तो इसकी माँ जो इसका पालन पोषण करती थी, लोगों घर पे काम करती थी, बर्तन सफाई करती थी, वहीं पे उसने 2 दिन तक उसने देखा कि मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं है, वहीं पे उसने काम पे जाना मना कर दिया। लेकिन इसी बारे में अनमा की बारे में बताया। अनमा एक ऐसी माँ है कि जिसमें इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी डायबिटीज़ की पेशेंट थी, और यहाँ तक बात करें, बात भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती, फिर भी 11 साल तक अपने बच्चे की परवरिश की। और अब उनके पिता जो है वो छोड़ के चले गए हैं, फिर भी अपने बच्चे की पालती रही अपने मौत के बाद। 11 साल का बेटा है जो कि छोड़ के चला गया, उसको देखभाल कर रहे थे। लेकिन अनमा की बात करें, इसकी माँ का नाम है अनमा है, बताया जा रहा है कि बहुत बीमार थे, बहुत दुखद खबर लेके हाजिर हुई थी। लेकिन वहीं भी बताते चलूं, ये खबर जो है सबकी रूह कांपती है। जब किसी की डेथ हो जाए 6-7 घंटे में ही उसको लेके जाया जाता है। वहीं पे 2 दिन से लगातार अनमा, इसकी माता का नाम अनमा है, जो 44 वर्ष की बताई जा रही है। अनमा जो है 2 दिन से मृत्यु हो चुकी थी, मर चुकी थी, लेकिन उसका बेटा जो है 11 साल का, वो ठीक रोजाना की तरह अपनी माँ के पास आकर सोता रहा, उससे बात करता रहा, और एक उम्मीद थी कि मेरी माँ आगे भी बीमार पड़ती है, अभी उठेगी, मुझे खाना देगी, सब ठीक होगा। लेकिन 2 दिन तक इस मासूम बच्चे ने अपनी माँ को नहीं उठाया कि क्या तंग करना, अगर भूख भी लगी है अपने स्कूल में दोस्त के साथ शेयर करता था बात कि मेरी माँ बीमार है, मैं उनको नहीं चाहता कि उसको उठाऊँ और मैं कहीं ना कहीं मुझे भूख लगी, अपना टिफिन मुझे शेयर कर दें। अब पहले पिता का साया इस बच्चे से चला गया, और अब माँ का साया जो है वो भी चला गया। माँ भी अलविदा कहेगी। अब 11 साल के मासूम बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। इसलिए कहते हैं कि आपके पास माँ बाप है, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, उनको कभी दुख मत दीजिएगा। जिनके पास माँ बाप है उनको अपने माँ बाप की कदर ही नहीं, लेकिन जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछा जाए, अब ये बच्चे से पूछा जाए क्या बीतेगी इस बच्चे पे। बाप का साया तो गया, लेकिन माँ जो खाना खिलाने वाली, लोरियां देने वाली, स्कूल में भेजने वाली, डांटने वाली, समझाने वाली, दुनिया दिखाने वाली, वो माँ ही नहीं रही। यानी कि वो कमरा जो है 4 दीवारी कमरा, उसमें एक पिता की फोटो लगी थी जो कि अलविदा कह गया था। अब एक माँ की फोटो लग चुकी है वहां पे। क्या बीत रही होगी इस मासूम बच्चे के पास, अकेला अकेला बेटा। रूह कांपती है हमें भी बताते हुए कि ऐसा भी वाकया हो सकता है। वो 2 दिन क्या बीती होगी। वो मरी हुई माँ के साथ बातें कर रहा था, वो मासूम बच्चा जो इस दुनिया में अलविदा कह गई थी। लेकिन उस माँ पे भी क्या बीती होगी। उसने अपने बच्चे को बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने मोहल्ले पड़ोसियों को कहा था कि मेरी अगर मौत भी हुई तो वो गहरी नींद में जा चुकी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन सोने के बाद ही मैं कभी उठ नहीं पाऊंगी। लेकिन अपने बच्चे को उसने नहीं बताया। फील होता है, दुख लगता है जब ऐसी खबरें लेके हम भी सामने आते हैं। हमारा बताने का यही फर्ज है कि अपने माँ बाप को दुख मत दीजिएगा, अपने माँ बाप की परवरिश कीजिएगा। जब माँ बाप का साया इस दुनिया से उड़ जाता है तो कोई नहीं पूछता।
कोई खिलाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होता। वो माँ बाप ही हैं जो आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा कहाँ पे है, कि बेटा कुछ खाया भी कि नहीं खाया। वो सिर्फ माँ बाप ही है। माँ बाप की जगह माँ बाप ही है, ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। जब माँ बाप का साया इस दुनिया से उड़ जाता है तो दुनिया भी कुछ नहीं लगती। और हम यही दुआ करते हैं, भगवान अन्मा की आत्मा को शांति दे। ओम शांति। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।